तुमको देखा तो ये ख्याल आया। गुजरे जमाने के एक मशहूर अभिनेता जो अभिनय की हर विधा में माहिर थे। आज तुम कहती हो कि मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। कुछ सालों बाद अपने किसी सहेली से यही किस्सा सुनाओगी तो हंसोगी अपने पागलपन पर। जिन्होंने न सिर्फ 8 फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया बल्कि साथ ही रोमांस और कॉमेडी करके भी दर्शकों का मनोरंजन किया। बड़े दिनों से एक तमन्ना है कि कभी कोई स्पेशल लड़की खास जरा मुझसे ये कहे, क्या मुझसे कहे कि सिगरेट पीना छोड़ दो, हाँ तब छोड़ दूंगा। क्या आप जानते हैं कि ये एक शानदार एक्टर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे, जो मुंबई ताज होटल मामले में एक गेस्ट को बचाते हुए अपनी जान गंवाने वाले एक कर्मचारी के परिवार की सालों तक खामोशी से हेल्प करते रहे। जब तक मेरे लायक जगह नहीं मिल जाती तुम्हारे साथ रह लेते यार। यहीं जमीन पर बिस्तर डाल लेंगे तुम्हारे पेइंग गेस्ट की तरह, और तुम्हें हर महीने 300 रुपए दे देंगे। जाओ। जी। और क्या आप मानेंगे कि इस ज़हीन कलाकार को अपने 40 साल लंबे करियर के दौरान एक भी फिल्म फेयर अवार्ड नसीब नहीं हुआ, और साथ ही अपने पहले नेशनल अवार्ड के लिए भी इन्हें 37 साल तक इंतजार करना पड़ा। एक अजनबी से जिसे मैंने देखा तक नहीं, लड़का लड़की जब तक एक दूसरे को देख न लें, जान न लें, कैसे शादी कर सकते हैं? शादी कर लो, शादी न हुई तमाशा हो गया। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी पहली ही फिल्म जो भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी गई थी, उसके लिए इन्होंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया था। काजी साहब, मेरे क्वालिफिकेशंस भी तो हैं, आप उन्हें भी तो देखिए। देखेंगे यार, देखिए, लेकिन तुम्हारे वालिद पर जासूसी का इल्जाम है। बिल्कुल बकवास है। कोर्ट उन्हें हर इल्जाम से बरी कर चुका है। तो कौन थे ये अभिनेता जो अपने अभिनय के साथ साथ साफ गोई और सोशल वर्क के लिए भी फेमस रहे? जानेंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक कलाकार आए और चले गए, लेकिन आज हम जिस कलाकार की बात कर रहे हैं ये उन चुनिंदा कलाकारों में से एक रहे जिसने अपने अभिनय के माध्यम से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। आपको तो मालूम है ना, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप तो मेरे को पसंद भी करते थे ना खालम्मा। शबनम के लिए मैं पढ़ाई छोड़ दिया, शबनम के लिए इसमें रिक्शा चला रहा हूं, आपको मालूम है ना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बड़े और छोटे पर्दे के दिग्गज अभिनेता फारूक शेख की, जो अपने अभिनय से किरदार में जान डाल देते थे। पिताजी, मैं इस धंधे पे नहीं बैठूंगा। तो और क्या तुम्हारा बाप बैठेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ पिताजी के बाप ही बैठेगा, बेटा नहीं बैठेगा। ये भी कोई धंधा है? मैयत का सामान बेचना? और अगर यही सब मुझसे करवाना था तो फिर पढ़ा लिखा कर इंजीनियर क्यों बनाया? तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कौन थे फारूक शेख और इनका फिल्मों में आना कैसे हुआ था। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले। फारूक शेख का जन्म 25 मार्च 1948 को गुजरात के वडोदरा के पास अमरोली नाम के एक गांव में हुआ था। इनके पापा का नाम मुस्तफा शेख था, जो कि एक लॉयर थे और मुंबई में प्रैक्टिस करते थे। वहीं इनकी मम्मी का नाम फरीदा था, जो कि एक पारसी परिवार से थीं। इनके पिता का खानदान अपने गांव का जमींदार और रईस हुआ करता था। फारूक 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। बचपन से ही इनके पिता चाहते थे कि ये भी उनकी तरह ही लॉयर बने। इसीलिए जब गांव में इनकी शुरुआती पढ़ाई पूरी हो गई तो इनके पिता ने इन्हें मुंबई बुला लिया और सेंट मैरीज स्कूल में दाखिला करा दिया। इसके बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज में इन्होंने ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया। यहीं ये पहली बार एक्टिंग की तरफ आकर्षित होना शुरू हुए और कॉलेज में होने वाले नाटकों में इन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसी कॉलेज में इनकी दोस्ती दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी से हुई, जो कि इनकी जूनियर थीं। शबाना आजमी और फारूक साहब ने कई नाटकों में साथ काम किया। कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन भी ज्वाइन कर लिया और इप्टा के साथ भी ये नाटकों में काम करने लगे। इसी दौरान इन्होंने रेडियो ड्रामाज में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम किया।
सेंट जेवियर्स के बाद सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ से फारूक ने जब अपनी वकालत पूरी की तो इनके पिता को लग रहा था कि अब उनका बेटा उनकी ही तरह वकालत करेगा, लेकिन दोस्तों के साथ यूं ही शुरू किया अभिनय अब इनका पैशन बन चुका था और अब ये फिल्मों में काम करना चाहते थे। तो चलिए बात करते हैं इनकी डेब्यू फिल्म की, जिसका रोचक किस्सा फारूक साहब ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था। फारूक ने बताया कि मैं मुंबई में लॉ की पढ़ाई कर रहा था क्योंकि मेरे पिता भी वकील थे। कॉलेज में मेरा आखिरी साल था और हम छोटे मोटे रोल्स किया करते थे। उन दिनों मशहूर डायरेक्टर MS सत्यू गर्म हवा नाम की फिल्म बना रहे थे, लेकिन उनके पास इसे बनाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, तो वो अपने जानने वाले कुछ एक्टर्स से उस फिल्म में मुफ्त में काम करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। जब इन्हें और इनके दोस्तों को इस बारे में पता चला तो इन्होंने फैसला किया कि ये लोग इस फिल्म में काम करेंगे, क्योंकि सत्यू जिस सब्जेक्ट पर गर्म हवा फिल्म बना रहे थे फारूक साहब को वो बेहद पसंद आया था। फारूक साहब ने जब फिल्म साइन कर ली और इनके घर तक ये खबर पहुंची तो इनके पिता बेहद नाराज हुए, लेकिन जब इन्होंने उन्हें फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में बताया तो वो शांत हो गए और उन्होंने फारूक को फिल्म में काम करने की इजाजत दे दी। साल 1973 में आई इस फिल्म में इन्होंने बलराज साहनी के बेटे का किरदार निभाया था। अब्बू, इस पर तो बहुत से लड़कों के दस्तखत हैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे दस्तखत से मतलब है। पर अब्बू, ये सब तो इसलिए है कि परेशानियां कम हो जाएं। हाँ। फिल्म रिलीज होने के बाद फारूक साहब का काम हर किसी को पसंद आया और अपनी पहली ही फिल्म से फारूक पैरेलल सिनेमा का एक बड़ा नाम बन गए। बता दें कि इस फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी के लिए भेजा गया था और इसे बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन के लिए नरगिस दत्त अवार्ड भी मिला। ये फिल्म भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद मुस्लिम बिजनेसमैन और उसकी फैमिली की दुर्दशा के बारे में थी। इस फिल्म के बाद फारूक साहब ने महान डायरेक्टर सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में अभिनय किया। माओ जान शतरंज खेल रहे हैं, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो? हो ही नहीं सकती। जब खुली बिसात सामने हो तो सिवाय मोहरों के और कुछ दिखाई नहीं देता। इस फिल्म में भी इन्होंने अपने किरदार को मजबूती से निभाया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही। फिल्म को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगले ही साल ये दर्शकों को मुजफ्फर अली की फिल्म गमन में नजर आए। ये 6 खुराकें हैं, यूं पान तंबाकू सब बंद करेगा पड़ी है। ललवा मिल गवा, फिर दवा ले चले गए। कल जा रहा है। कहाँ, बम्बई? नहीं, करबला। इस फिल्म में इन्होंने दिग्गज अभिनेत्री स्मिता पाटिल के साथ काम किया और इन पर फिल्माया गया गाना सीने में जलन बेहद पॉपुलर हुआ। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों। 8 फिल्मों का बड़ा नाम बन चुके फारूक साहब ने अगले ही साल 1979 में यश चोपड़ा की फिल्म नूरी में काम किया। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और साथ ही इन्होंने ये जता दिया कि ये केवल 8 फिल्मों में ही नहीं बल्कि कमर्शियल सिनेमा में भी काम कर सकते हैं। पहले तो वो तुम्हारे अजीज भाईजान खैरू साहब, उन्होंने मेरी तलाशी ली। जैसे मैं तमंचा छुपा कर ले जा रहा था जेब में, उनसे छुट्टी हुई तो तुम्हारे अब्बा जान स्कूल के हेडमास्टर साहब की तरह सवाल करने लगे। इसके बाद इन्होंने मुजफ्फर अली की एक और फिल्म उमराव जान में काम किया। किस तरह से मुझको न रुसवा किया गया, खैरू का नाम मेरे लहू से लिखा गया। क्यों आज उसका जिक्र मुझे खुश न कर सका। इस फिल्म में ये रेखा के साथ नजर आए और ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई। आपने एक ही महीने में हमें दीवाना कर दिया है उमराव, देखे बिना चैन ही नहीं आता। इसी साल आई इनकी फिल्म चश्मे बद्दूर को भला कौन भुला सकता है। इस फिल्म में दर्शकों को फारूक का एक नया रूप देखने को मिला। प्लीज आप नाराज मत होइए। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे इन मामलों में बिल्कुल भी वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने सोचा था आप बहुत खुश होंगी, लेकिन अगर आप नाराज होती है तो मैं वापस ले लेता हूँ। इस फिल्म में इन्होंने जबरदस्त कॉमेडी की और दर्शकों को अपनी कॉमिक टाइमिंग का फैन बना दिया। इसमें इन्होंने दीप्ति नवल के साथ अभिनय किया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। कल एक और किडनैपिंग का केस हो गया। सेठ घनश्याम दास की लड़की को वही गुंडे उठा के लेके गए। बेचारी सिनेमा से घर लौट रही थी। पुलिस ने अब इनाम की रकम बढ़ाकर 5,000 कर दी है।
आजकल तो किसी भी लड़की का शहर में घूमना खतरे से खाली नहीं। इस फिल्म के बाद लोगों को दीप्ति नवल और फारूक शेख को पर्दे पर एक साथ देखना पसंद आने लगा। फिर तो दीप्ति और फारूक ने 8 फिल्मों में साथ काम किया। 5 रुपए देने की क्या जरूरत है? जिसे तुम 5 रुपए कह रही हो ना, सन 70 के 70 पैसों से ज्यादा नहीं। और फिर जिंदगी में पहला और आखिरी हनीमून मना रहे हैं। हम दोनों खुश हैं ना, तो दुनिया को भी खुश रहना चाहिए, मजे करें। साल 1982 में आई फिल्म बाजार में इन्होंने एक बार फिर स्मिता पाटिल के साथ शानदार काम किया। हालांकि इस फिल्म में इनके अपोजिट सुप्रिया पाठक रहीं। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। इसके बाद फारूक ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जैसे किसी से ना कहना, कथा, बीवी हो तो ऐसी, लोरी, रंग बिरंगी आदि। तुम ये हाथ छुड़ाना चाहती हो और मैं शिवजी से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। मेरी तमन्ना है शालू कि ये 2 हाथ एक ऐसी जंजीर में बंध जाए जिसे दुनिया की कोई ताकत छुड़ा न सके। हालांकि फारूक शेख ने अपने 40 साल लंबे फिल्मी करियर में सिर्फ 60 फिल्मों में ही काम किया, क्योंकि ये क्वालिटी देने में भरोसा रखते थे। इसके अलावा इन्होंने कुछ टीवी शोज में भी काम किया, जैसे चमत्कार, खिलाड़ी, जी मंत्री जी आदि। ऐसा भी हो सकता है ना कि ये हवाला का धंधा करता हो और अब इसने अपना धंधा किसी और के हवाले कर दिया हो और अपने आप को पुलिस के हवाले करने आया हो। मेरी सिक्स सेंस तो यही कहती है। जी टीवी के फेमस टॉक शो जीना इसी का नाम है के फर्स्ट सीजन को फारूक शेख ने होस्ट किया था और इस शो में इनकी एंकरिंग का अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आया। शबाना आजमी के साथ इनका नाटक तुम्हारी अमृता पूरे 20 साल तक चलता रहा था और 26 फरवरी 2012 को ये नाटक आखिरी बार आयोजित किया गया था। देश विदेश में इन्होंने अपने इस नाटक को परफॉर्म किया और खूब ख्याति पाई। मेरा कोई इरादा तुम्हें किस करने का नहीं था, मगर तुम इतनी अच्छी लग रही थी कि अगर तुम बुरा मान गई हो तो SORRY। साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म लाहौर में इनके काम के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला। तो वहीं अभय देओल और इमरान हाशमी की फिल्म शंघाई में भी इनका काम पसंद किया गया था और फिल्म ये जवानी है दीवानी में फारूक शेख रणबीर कपूर के पिता के रोल में नजर आए थे। मुशू भाई, मैं थोड़ा सेल्फिश भी हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो आप कहना क्या चाहते हो पापा, कि मैं अमेरिका नहीं जाऊं? मेरे चाहने से कोई फर्क पड़ता है? तुमने कभी कोई बात मेरी मानी है? इसके बाद ये क्लब 60 नाम की एक फिल्म में सारिका के साथ फिल्मी पर्दे पर नजर आए और इस फिल्म में इन्होंने अपनी इमोशनल एक्टिंग से लोगों को रुला दिया। इसी साल आई इनकी फिल्म लिसन अमाया दीप्ति नवल के साथ इनके जीवन की आखिरी फिल्म रही। अब उतनी तकलीफ नहीं होती है। उसी ढाबे पे जाता हूँ, चाय पीता हूँ, उसी ढाबे वाले से बातें करता हूँ, गाड़ियाँ उसी तरह आती जाती हैं। अब उतनी तकलीफ नहीं होती है। तो वहीं साल 2014 में इनके करियर की आखिरी फिल्म यंगिस्तान रिलीज हुई। ये जापान नहीं है, हिंदुस्तान है और आप चाहते हुए या ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये आपके साथ नहीं रह सकती। और इस फिल्म के रिलीज के बाद वो मनहूस खबर आई जिसने कईयों का दिल तोड़कर रख दिया। नए साल के मौके पर फारूक साहब अपने परिवार के साथ दुबई घूमने गए थे। वहीं पर 28 दिसंबर 2013 को हार्ट अटैक के चलते इनकी मौत हो गई। ये खबर जैसे ही भारत पहुंची तो फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया, तो साथ ही इनके लाखों फैंस भी इस खबर से बेहद दुखी हुए। हिंदी सिनेमा का एक बेहद शानदार एक्टर इस तरह अचानक चला जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। फारूक शेख की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने रूपा जैन नाम की महिला से शादी की थी, जो इनके कॉलेज में साथ ही पढ़ती थीं। रूपा जैन फारूक साहब की जूनियर और शबाना आजमी की क्लासमेट थीं। फारूक और रूपा की 3 बेटियां हुईं। फारूक शेख उन अभिनेताओं में से थे जो सेट पर हमेशा किसी मस्त मौला इंसान की तरह रहते थे। फारूक को याद करते हुए कॉलेज में उनकी जूनियर रही शबाना आजमी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो और फारूक हमेशा कॉलेज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतते थे। दोनों को 50-50 रुपए मिलते थे, जो कि उस जमाने में एक बड़ी रकम मानी जाती थी। फारूक साहब को बेस्ट प्ले अवार्ड भी मिलता था और उन्हें 150 रुपए और इनाम में मिल जाते थे। इन पैसों से ये दोनों अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करते थे।
एक घटना को याद करते हुए शबाना आजमी ने बताया था कि तुम्हारी अमृता नाटक का एक शो अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में था, लेकिन ड्राइवर के रास्ता भूल जाने की वजह से ये दोनों ड्रामा वाली जगह पर 2 घंटे देरी से पहुंचे। इतनी देर में टिकट खरीदकर नाटक देखने आए लोग बेहद गुस्सा हो चुके थे और वो अपने पैसे वापस मांग रहे थे। लोगों का गुस्सा जब शांत नहीं हुआ तो फारूक साहब आगे आए और उन्होंने लोगों से कहा कि आप नाटक देख लीजिए, अगर आपको नाटक पसंद नहीं आया तो मैं आपके पूरे पैसे रिफंड कर दूंगा। इसके बाद लोग शांत हुए और जब नाटक खत्म हुआ तो दर्शकों ने इन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। फारूक साहब महज एक अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि एक बेहद अच्छे इंसान भी थे। 26/11 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में ताज होटल में एक मेंटेनेंस वर्कर को भी आतंकियों ने गोली मार दी थी। वो अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला शख्स था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में उसके परिवार की खबर छपी देखकर फारूक साहब ने उनसे संपर्क किया और परिवार के दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ले ली, और वो भी इस शर्त पर कि इसके बारे में कभी भी किसी को बताया नहीं जाएगा। हर साल अखबार वाले ताज होटल के उस कर्मचारी के बच्चों की पढ़ाई का खर्च फारूक साहब को बता देते थे और ये बिना कोई सवाल किए उनको वो अमाउंट चेक से दे देते थे। इनके बारे में एक किस्सा ये भी बहुत मशहूर है कि इन्हें चिकनकारी सफेद कुर्ता पहनना बहुत पसंद था और एक तरीके से ये इनकी पहचान थी। ये कुर्ता भी सिर्फ एक जगह से ही खरीदते थे और वो जगह थी लखनऊ का सेवा एनजीओ, जिसे पद्मश्री रूना बनर्जी चलाती हैं। एक पुराने इंटरव्यू में रूना बनर्जी ने बताया था कि फारूक शेख 30 साल तक हमसे कुर्ते खरीदते रहे, लेकिन कभी भी डिस्काउंट नहीं मांगा और हर बार 500 रुपए ज्यादा दिए और कहते कि ये कुर्ता तैयार करने वाले कामगारों के लिए है। इनके बारे में एक बात और भी फेमस है। जानकार बताते हैं कि फारूक जितने अच्छे एक्टर थे उतने ही अच्छे क्रिकेटर भी रहे। क्रिकेट पर भी इनका बराबर फोकस रहता था और उस दौर में भारत के टेस्ट मैच क्रिकेटर वीनू माकड़ हर साल सिर्फ 2 ही क्रिकेटर्स को कोचिंग देते थे, जिनमें से फारूक भी एक थे। अपने सशक्त अभिनय की बदौलत दर्शकों को प्रभावित करने वाले इस अभिनेता ने भले ही आज दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन इनकी फिल्में आज भी दर्शकों का मनोरंजन करती हैं और हमेशा करेंगी। वो पुराने दिन की टीम फारूक शेख साहब को दिल से श्रद्धांजलि देती है। तो दोस्तों, इसी तरह के किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।